हाय माय लवलीज, कैसे हो आप सब लोग? आए हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। आज हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की, क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पे इस कनेक्शन में हो क्या रहा है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। आई वांट यू टू थिंक अबाउट योर पर्सन व्हेनेवर आई शफल दीज कार्ड्स, जिससे मुझे एनर्जी देखने में ईजी रहे। लेट्स सी दिस cards wants to come here. ओके देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा काम में फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में उलझाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है किसी कनेक्शन में खुश हैं तो नो, इफ दिस पर्सन इज मैरिड, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ है तो ये अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं किसी काम को लेके, क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। ओके, ये पर्सन जिसके भी साथ है या जिसके साथ भी, अगर ये किसी के साथ भी नहीं है तो ये पर्सन खुश नहीं है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, इसने अपने आप को वो कर रखा है, इन्वेस्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो काम में बहुत फोकस्ड हूँ, मेरे को तो काम की चिंता है अभी और किसी की नहीं है। अगर ये तो थर्ड पार्टी के साथ भी है तो इधर भी ये दिखा रहे हैं कि देखो आई एम तो वेरी बिजी विद वर्क। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बस काम के बारे में सोचे जा रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोचे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अंदर से खुश नहीं है, और ये अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो वो भी इनके साथ ज़्यादा खुश नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सनैलिटी अभी जैसे पहले थी ना वैसी नहीं रही है, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आने लगा है। ओके, अगर कभी इमोशंस आते भी हैं तो वो अब ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वेरी इन्वेस्टेड इन हिज और हर वर्क। ओके, ऐसी एनर्जी है, काम करे जा रहे हैं बट वहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है इनको। ओके, थोड़े से अलग से हो गए हैं। अगर आप इनसे मिलोगे तो यू विल सी कि भाई ये तो वो वाले इंसान ही नहीं बचे जो पहले थे। इसकी वजह क्या है यूनिवर्स, इसकी क्या वजह है यहाँ पे? देखो इन द पास इन्होंने दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश करी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इस इंसान ने सोचा कि मुझे यहाँ से भी फायदा हो, मुझे यहाँ से भी फायदा हो, बट यहाँ पे वो करने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी ना इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, आपने इनको हमेशा लव दिया है, वैल्यू दी है, बट इनको ये आइडिया नहीं था कि जो इंसान इतना मेरे लिए पॉजिटिव, इतना लविंग हो सकता है, वो ही इंसान मेरे लिए ऐसे एक्शन ले सकता है। कुछ तो आपने ऐसे एक्शन लिए इनके अगेंस्ट, या आप इनसे दूर हो गए हो, या फिर आप अब इनको इमोशंस ही दिखाते जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, विच इज वेरी ट्रिगरिंग फॉर दिस पर्सन। ये कहीं ना कहीं आपको भी दिखाते हैं कि मैं भी अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचता या नहीं सोचती, या मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बट इनसाइड दिस पर्सन इज लिटरली क्राइंग। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि इंसान अभी इस इंसान को ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ओके, इवन देखो यहाँ पे काम में बहुत इन्वेस्टेड है, काम करे जा रहे हैं, बट वो काम में भी मन नहीं लग रहा है। दिस पर्सन इज वेरी सैड पोजिशन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है कि आपने इनको लेके कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं रिसेंटली जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, विच इज बॉदरिंग दिस पर्सन वेरी मच। ओके, यहाँ पे ऐसा एनर्जी है। लेट्स सी मोर। दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। ओके, ये देखो अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो उनको भी नहीं मालूम। दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, या आपके बारे में कहीं से पूछताछ कर रहे हैं। ब्लॉक किया हुआ है तो किसी और अकाउंट से आपको देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे कैसी एनर्जी है, एक जेलस फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि देखो ये कहीं ना इन फ्यूचर ये सोचने पे इनको मजबूर कर देगा क्या इन्होंने ठीक किया। ओके, ये जो एनर्जी है ना, ये फिलहाल ऐसी है कि यहाँ पे जेलसी है, गुस्सा है, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है इनकी लाइफ में, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग। इन फ्यूचर ये चीज़ इनको सोचने पे मजबूर कर देगी क्या इन्होंने ठीक है वो लिया डिसीजन ये या नहीं लिया। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हम इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं इन फ्यूचर? लेट्स सी। ये जो भी इंसान है बहुत टेढ़ी चीज़ है। देखो यहाँ पे आपके लिए एक ना मुझे क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन विल कम एंड से कि आई हैव वैल्यूड यू सो मच, बट
मुझे वो इन रिटर्न नहीं मिला. दिस पर्सन विल से लाइक दिस एंड यू विल फील वेरी एंग्री, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक आप ही थे जिसने ये ना हैंडल करके रखी थी पोजीशन. ओके, एंड व्हेन यू गिव अप एवरीथिंग फिनिश्ड. ओके, ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग गॉट ओवर व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग. ओके, and then suddenly this person will come and say something which you will find very stupid. Okay, यहाँ पे आपको लगेगा कि what the hell is he or she talking about. ओफ, कहीं ना कहीं तो इस इंसान ने आपको चीट किया है, कहीं ना कहीं तो इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी आपको उम्मीदें नहीं थी. दिस पर्सन वॉकड अवे वेरी कन्वीनियंटली, आपको बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए कुछ किए. नाउ दिस पर्सन विल कम बैक एंड से समथिंग वेरी स्टूपिड विच यू वोंट अग्री विद. और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं बहुत आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं इन कमिंग फ्यूचर आप दोनों के. ये कैसी एनर्जी है कि दिस पर्सन डजंट वांट टू लीव यू एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू लिव विद यू. एक बहुत टॉक्सिक एनर्जी में है ये इंसान. इनको खुद ही नहीं पता कि इनको चाहिए क्या एक्चुअली. यस, खुद ही अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, खुद ही अपने दिमाग में बातें बनाते हैं, खुद ही उस पर रिएक्ट करते हैं, खुद ही उस पर गुस्सा होते हैं. ऐसा लग रहा है कि आपकी ही नहीं, या तो इन्होंने अपनी फैमिली का भी ऐसे दिमाग खराब किया हुआ है, आई एम रियली सॉरी टू से, या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसके पीछे पीछे पहले भागे थे उनका भी अभी ऐसे कर रखा है. बहुत स्ट्रेस में वो भी हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट वेरी, एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी नहीं है इस इंसान की. कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं. दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. क्या आउटकम हो सकता है यूनिवर्स इस सिचुएशन, क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का. जजमेंट. देखो, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी बाद में मिलेगी कि यहाँ पे आपको लगेगा कि ओके, दिस इज व्हाट आई डिजर्व, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. बट बहुत ये जो इनका, इन्होंने जो रायता फैला हुआ है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट हाँ, इन्होंने ये जो भी कर रखा है ना, इसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, और आप इसमें बहुत हर्ट हो रहे हो, आप इसमें कंटिन्यू एक रिपीटेड साइकिल पे हर्ट हो रहे हो, विच इज नॉट गुड. या कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शंस लेंगे इन फ्यूचर, बट उसके जो बीच में जो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे किसी किसी के लिए 6 महीने हैं और किसी किसी के लिए यहाँ पे 20 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं. 20 मंथ्स, कैन यू इमेजिन. देखो, अगर आपको डाउट है कि दिस पर्सन विल कम टू बैक और नॉट, दिस पर्सन डेफिनेटली विल कम बैक. बट यहाँ पे वेरी जो ड्यूरेशन है इन सब चीज़ों की, ये जो गैप है बहुत ज़्यादा है. आर यू श्योर यू वांट टू वेट दैट मच? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यू आर एग्जॉस्टेड. यहाँ पे ऐसे एनर्जी है कि यू आर वेरी एग्जॉस्टेड. यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप खुद ही इतना टाइम किसी को नहीं देना चाहते हो अब. कैन दिस पर्सन डू समथिंग? व्हील ऑफ फॉर्चून. सी, यहाँ पे दिस इज रिटन. ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस इज समथिंग, आप लोग ये कार्मिक साइकिल है. ओके, दिस इज अ कार्मिक साइकिल विच नीड्स टू बी एंडेड. अब अगर आप इस चीज को एंड नहीं करना चाहते एंड यू विल गो इन द मिडल टू मेडल इट, ओके, तो इट वोंट वर्क आउट. ओके, ये एक रिपीटेड साइकिल बन जाएगा. यू नीड टू टेक अ पॉज, या अगर आपको वेट नहीं करना तो देन यू हैव टू मूव ऑन विद फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, यू कांट मेडल इन. मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको जाके को समझा नहीं सकते, कुछ अभी कर नहीं सकते हो. टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, दिस विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, बट यू नीड टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट. ओके, यू नीड पेशेंस फॉर दिस, एंड आई कैन सी दैट नाउ यू डोंट हैव एनी पेशेंस लेफ्ट. ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. सो इफ यू वॉन्ट टू वेट, देन वेट. एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो बेटर है कि आप इस स्टोरी से वॉक अवे कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत एक लॉन्ग वेट है. ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग. अगर आपको लगता है ये आपकी